एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दो बंदों का सीन दिखाया जाता है जिनके पास एल्डर जूही जाती है और बोलती है क्या हुआ यहाँ पर, इतनी भी इम्पोर्टेंट क्या बात थी कि तुमने मुझे यहाँ पर ख़ास करके बुलाया है। तभी वो बंदा बोलता है ग्रेट एल्डर, हमें अभी अभी पता चला यहाँ पर फॉरेस्ट में एक डीमन घुस गया है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर बोलती है क्या यहाँ पर ऐसे कैसे डीमन घुस सकता है, यहाँ पर तो बहुत सारे गार्ड्स हैं ना। तभी वो बंदा एक लड़की की तरफ बताता है और बोलता है इसे देखो आप ग्रेट एल्डर। अभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर ये देखकर परेशान हो जाती है जबकि उस बंदे की पूरी बॉडी के अंदर का पूरा ब्लड चले जाता है, उसको किसी ने चूस लिया था। इस लड़के को मरे हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ है। और फिर वो बंदा ग्रेट एल्डर को बोलता है हमारा ये एग्ज़ाम भी कल ही स्टार्ट हुआ है और वो डीमन इस फॉरेस्ट में कल से ही आ गया होगा मेरे ख्याल से, और वो न्यू डिसाइबल्स को ढूंढ रहा है। तभी जियालू बोलती है डैम इट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जियालू ने यहाँ पर बदला लेने के वास्ते एक बंदे को भेजा है। तभी ग्रेट एल्डर वो बंदे को बोलती है तुम जल्दी से जाओ और पूरे गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दो, यहाँ तक कि पूरे एल्डर्स को इन्फॉर्म कर दो और उन्हें कहो कि जल्दी से फॉरेस्ट में जाके सब स्टूडेंट्स को देखे। तभी वो बंदा यस मैम बोल के चले जाता है। ग्रेट एल्डर फॉरेस्ट की तरफ देखती है और बोलती है मुझे अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे ही यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर जाना होगा। और फिर हमें फॉरेस्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकेन और ली जा रहे होते हैं जिनके पीछे जिया शैलन भी होता है। उसे देखकर ली गुस्सा हो जाती है और बोलती है इस लड़की को क्या हुआ, ये हमें यहाँ पर फॉलो क्यों कर रहा है। तभी यूकेन बोलता है जाने दो उसे, यहाँ पर क्या करना है करने दो, इसे यहाँ पर इग्नोर करो। तभी ली सिया शैलन के सामने जाती है और बोलती है हे तुम यहाँ पर हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर एक मौका देख रहे हो हमारे ऊपर अटैक करने का। सिया शैलन बोलता है इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे असिस्टेंट आ चुके हैं, तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो, तुम लोग बिना मेरी मदद के फॉरेस्ट के एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। तभी ली गुस्से में बोलती है अच्छा तो तुम्हें भी यहाँ पर उनसे डर लग रहा होगा इसलिए तुम हमारे साथ आ रहे हो। तभी लू बोलता है ली यहाँ पर घुसे। तभी ली पीछे की तरफ पलटती है और बोलती है क्या है वहाँ पर। तभी यूकेन बोलता है यहाँ पर का तो सामने से रोड पूरी ब्लॉक हो चुकी है और फिर उनके सामने बहुत सारा धुआं होता है जिसमें से वो लोग जा रहे होते। थोड़ी देर चलने के बाद लू बोलता है हम लोग तो इसी धुएं के अंदर बहुत देर से चल रहे हैं। ली बोलती है हाँ इस धुएं ने तो पूरे फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर लिया। तभी पीछे से सिया शैलन बोलता है नहीं यहाँ पर धुएं ने ज्यादा फॉरेस्ट को कवर नहीं किया है, हम लोग तो यहाँ पर सर्किल्स में चल रहे हैं। ये बात सुनकर यूकेन और ली पीछे पलटते। ली बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ पर सर्किल्स से। और फिर वहाँ सिया शैलन एक पेड़ के पास जाता है और फिर वहाँ पर हाथ रखता है और फिर वहाँ पर एक एक्स का निशान होता है। तभी बोलता है ये देखो जब हम लोग ने इस धुएं के अंदर जाना चालू किया था तभी मैंने पहले ही यहाँ पर ये एक एक्स का निशान बना दिया था। ये सुनकर ली बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है जब तुम्हें पता था हम लोग यहाँ पर इसी सर्किल के अंदर चल रहे तो तुमने हमें यहाँ पर बताया क्यों नहीं कि हम लोग एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, क्या तुम हमें यहाँ पर इतनी देर से सिर्फ चला रहे थे। सिया शैलन बोलता है यहाँ पर तो तुम्हारी गलती, तुम लोग ने ही मुझसे यहाँ पर नहीं पूछा। तभी ली बोलती है ओ माय गॉड अरे ये कैसा बंदा है। तभी यूकेन बोलता है मैंने यहाँ पर कुछ सुना। तभी ली बोलती है यूकेन तुमने अभी यहाँ क्या सुना, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा धुआं है कि इस धुएं के अंदर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तभी वहाँ पर एक किसी का शैडो आता है जिसी की देखकर ली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी यूकेन एक पंच मारते हुए बोलता है मॉन्स्टर मर जाओ अब तुम। जैसे ही यूकेन का पंच उस बंदे को लगता है वो बंदा वहाँ पर जाकर गिर जाता है और फिर यूकेन उस बंदे को देखते हुए बोलता है अरे तुम तो मॉन्स्टर नहीं हो। तभी वो बंदा यूकेन उन लोगों को देखता है और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर इंसान हो। तभी यूकेन बोलता है अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, हम लोग तो इंसान ही हैं। तभी वो बंदा यूकेन के पास आता है और उससे बोलता है मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मेरे पार्टनर्स की जान बचा लो तुम। यूकेन उस बंदे को बोलता है तुम पहले शांत रहो और फिर आराम से पूरी बात बताओ। तभी वो बंदा बोलता है मैं और मेरे पार्टनर्स इसी धुएं के अंदर यहाँ पर जंगल में टोकन्स को ढूंढ रहे थे, मगर हमें क्या पता था ये धुआं इतना पावरफुल होगा जो कि हमें अपने अंदर बहुत ही तेज़ी से ले गया, मगर हम लोग ने वहाँ से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। तभी हम लोगों को वहाँ पर एक झोपड़ी दिखी जिसके अंदर वहाँ पे मेरे दो पार्टनर्स गए। जब तक तो ठीक था, वहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद थे, मगर जैसे ही वो लोग अंदर गए थोड़ी देर में वहाँ पर सन्नाटा हो गया और फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया मदद ढूंढने के लिए। मैं किसी को ढूंढ रहा था और फिर मुझे तुम लोग दिखे, क्या तुम प्लीज़ मेरी मदद करोगे। और मैं तुम लोगों से मिला और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक ही एकेडमी के डिसाइबल्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ क्या तुम मेरी यहाँ पर मदद करोगे। यूकेन कहता है एक झोपड़ी, ठीक है हमें वहाँ पे ले चलो। ये सुनकर ली बोलती है यूकेन ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्या तुम पक्का श्योर हो वहाँ जाने के लिए। तभी वहाँ शैलन आगे बढ़ता है और बोलता है अब हमारे लिए एक ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा इस जंगल में से, अब तुम यहाँ पर नई मुसीबत में मत फंस जाना। यूकेन बोलते हैं मैं ऐसा सोच रहा हूँ उसी झोपड़ी के अंदर कोई ना कोई चाबी होगी जिससे हम लोग यहाँ पे इस धुएं के फॉरेस्ट से बाहर निकल सके। यूकेन उस बंदे को बोलता है रास्ता जी का। वो बंदा बोलता है ठीक है और फिर वो चारों जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूकेन इस बंदे को बोलता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम भी इस धुएं के अंदर वो झोपड़ी को ढूंढ लोगे। वो बंदा बोलता है मैंने उस झोपड़ी के जाते वक्त रास्ते के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज़ करते हुए मार्क किया था, अभी हम लोग वही मार्क को फॉलो करते हुए वहीं पर जाएंगे। तभी वो बंदा घबरा जाता है और बोलता है हम लोग इस झोपड़ी के पास आ गए। तभी वो बंदा बोलता है मेरे पार्टनर्स तो इसी झोपड़ी के अंदर है, उम्मीद करता हूँ वो सब ठीक होंगे। उस झोपड़ी को देखकर ली बोलते है ये कितनी डरावनी है। तभी यूकेन बोलता है गाइस तुम लोग यहीं पर बाहर रुको, मैं अंदर जाता हूँ और फिर जाके चेक करता हूँ, फिर बाद में तुम लोग आना।
और फिर यूक्यान उस झोपड़ी का दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही वो अंदर जाता है तभी उसके सामने एक टेबल पड़ा हुआ होता है। यूक्यान इधर उधर देखता है और फिर जैसे ही वो अपने राइट साइड देखता है तभी वहाँ पर एक ब्लैंकेट होती है जो कि रेड कलर की होती है, किसी चीज़ के ऊपर ढापी हुई। यूक्यान बोलता है ये क्या है और फिर वो आगे बढ़ता है, चलो इसे देखेंगे बोलकर। वो जैसे ही वहाँ की ब्लैंकेट हटाता है एकदम वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज़्यादा हॉट लड़की पड़ी हुई होती है जिसके कि शर्ट के बटन खुले होते हैं। उसे देखकर यूक्यान बोलता है क्या ये अभी जिंदा है, और फिर वो उस लड़की को उठाते हुए बोलता है हे मिस जल्दी से उठिए। फिर हमें झोपड़ी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और शायलन होते। ली बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर अभी कुछ हुआ, अभी मैंने यहाँ पर यूक्यान की आवाज़ सुनी, चलो अब हमें अंदर जाना चाहिए बोलकर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है और पुकारती है यूक्यान क्या तुम ठीक हो। और वो यूक्यान को देखकर एकदम चौंक जाती है और बोलती है यूक्यान ये तुम क्या कर रहे हो। तभी लू बोलता है अरे नहीं नहीं ली, जो तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, मैं तो ये चेक कर रहा था कि वो ठीक है यानी तुम मुझे गलत मत समझना। तभी ली बोलती है किससे मालूम तुम यहाँ क्या कर रहे थे। तभी वो लड़की बोलती है कौन हो तुम लोग। यूक्यान उसके सामने बैठता है और बोलता है हम लोग एंट्रेंस एग्जाम के पार्टिसिपेंट हैं। और तुम कौन हो, क्या तुम इस धुएं के जंगल में घूम गई थी। यूक्यान बोलता है हम लोगों ने ये झोपड़ी को देखा और जब हम यहाँ पर इसके अंदर आए तो हमने देखा कि तुम यहाँ पर सोई हुई थी और फिर हम लोगों ने तुम्हें यहाँ पर उठाया। यूक्यान उस लड़की को बोलता है यहाँ पर क्या चल रहा था, तुम यहाँ पर क्यों सो रही थी। तभी वो लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, मैं भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक पार्टिसिपेंट हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर धुएं के जंगल में आई तभी मुझे किसी ने यहाँ पे बेहोश कर दिया और फिर मैंने देखा कि मैं यहाँ पर झोपड़ी में थी, मुझे डर लग रहा था तो इसलिए नहीं उठी। और फिर वो रोते हुए यूक्यान के गले को लग जाती है और बोलती है प्लीज़ मेरी यहाँ पर मदद करो, तुम जो भी बोलोगे मैं वो करूँगी। ये देखकर ली बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है इस कमीनी की इतनी हिम्मत, यहाँ पर ये मेरे यूक्यान को अपने गले लगा रही है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।